नमस्कार। आप सभी का एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आप में से काफ़ी सारे मित्रों के मैसेज आ रहे थे कि जेएनयू के लिए जो थर्ड सेमेस्टर के लिए एग्जाम टॉपर होनिक सीरीज़ आई है, एग्जाम टॉपर होनिक सीरीज़ का जो कि आप रिव्यू वीडियो के बारे में आपके काफ़ी सारे मैसेज कमेंट आ रहे थे। तो आज हम रिव्यू वीडियो लेके आए और कल या परसों तक थर्ड सेमेस्टर की सीरीज़ आपके गाँव या शहर तक पहुँच जाएगी। तो देखिए, एग्जाम टॉपर्स होनिक सीरीज़ है, ये सारी सब्जेक्ट्स की है, परंतु हम कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ लेके आए। जैसे कि सबसे पहले जेएनयू के लिए और उसके बाद में एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज। ये अपने 1 वीक सीरीज है आधुनिक हिंदी कविता की। बीए द्वितीय वर्ष आधुनिक हिंदी कविता सेमेस्टर थर्ड के लिए नई शिक्षा एनईपी के तहत। अब अगली है, ये है भारत का भूगोल, और अगला है भारत का इतिहास, और अगला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक चिंतक। ये जो कि बीए के लिए, उसी प्रकार ये एमए के लिए भी आ गई है। अब देखिए, जब अपन 1 वीक सीरीज को जैसे आप कवर पेज के बाद हटाओगे, खोलोगे, तो आपका सबसे पहले ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम, फिर एग्जाम टॉपर 1 वीक सीरीज और सब्जेक्ट का नाम। देखिए इसकी जो विशेषता है क्या है। पहली विशेषता ये है, ये जो एनईपी की जो एनईपी है उसमें जो सेमेस्टर प्रणाली है उसके आधार पर बनाई गई है पूरी। उसके बाद में दूसरी विशेषता ये है, परिवर्धित जो सिलेबस समय समय पे जैसे ही चेंज हुआ है, अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके आधार पे बनाई गई है। अगला, प्रश्नों का पाठ्यानुक्रमानुसार वर्गीकरण एवं सूचीकरण ब्लूप्रिंट। अब देखो, जैसे कोई आपकी इकाई में जो चैप्टर है तो चैप्टर वाइज दिया गया है। ऐसे नहीं है कि इकाई 1 और इकाई 1 में पहले सारे छोटे प्रश्न सारे पाठ होंगे, फिर बड़े प्रश्न, ऐसे नहीं, सभी को चैप्टर वाइज दिए गए हैं। उसके बाद में विगत सभी प्रश्न पत्रों का भी समावेश। जो जेएनयू में जो पहले सिलेबस था उसमें यदि कोई पार्ट है और पुराने पेपरों में सवाल आए गए तो वो भी दिए गए हैं। इसीलिए इस सीरीज में सारे उब टू उब सवाल आते हैं। सरल भाषा में सटीक बिंदुवार प्रस्तुतिकरण, बिंदुवार दिया गया पॉइंट टू पॉइंट, जिससे आपको आसानी से समझ में आए, और जितने ज़्यादा आप परीक्षा पॉइंट लिखोगे तो आपको इतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जोधपुर के प्रमुख शिक्षाविदों, सिविल सेवक, प्रोफेसर, वरिष्ठ अध्यापक एवं कोचिंग फैकल्टीज, जो जानी मानी कोचिंग फैकल्टीज वगैरह है, उन टीचरों के द्वारा बनाई गई है। अब देखिए, उसके बाद में ये जो कि पब्लिकेशन का नाम है आगे, और ये आपके हेल्पलाइन नंबर है। इसमें जैसे आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। और ये जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल का नाम ये ना है, यूट्यूब चैनल का नाम है एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज, बाकी सारे सेम। और ये जो कि इस सीरीज को कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि हम खुद के द्वारा, जो हमारे राइटर्स के द्वारा बनाई गई है। अगला है 5 नंबर। ये सबसे पहले अनुक्रमणिका का इसमें इकाइयाँ दी गई है कि इस इकाई वाइज है कि 7 से 10 तक हमने मॉडल पेपर भी दिया, उसके बाद में इकाइयाँ वगैरह सारी दी। और परीक्षा से पहले आपके लिए बेस्ट सबसे अच्छा उपाय है कि गैस पेपर आते हैं। गैस पेपर हम वही बनाते हैं जो पुराने पेपरों में सवाल ऑलरेडी आ चुके, और उसके आधार पर गैस पेपर बनाते। और ये हमारा जो कि आप टेलीग्राम का है, टेलीग्राम, इससे आप स्कैन करके उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। अगला, अब देखिए, जैसे अपने पास सीरीज का जो फोटो है, ये है जोधपुर आधुनिक हिंदी कविता। ये कौन सी? हिंदी की। इसमें सबसे पहले देखो कितने अच्छे से दिया गया है, यूनिवर्सिटी का नाम, फिर जो आपकी कौन सी सब्जेक्ट है, कितने क्रेडिट है वगैरह। पूर्णांक 70 का पेपर होगा, समय 3 घंटे होंगे। अब ये आपका पाठ्यक्रम दिया गया। पाठ्यक्रम को हमने 3 जगह दिया है। सबसे पहले वहाँ दिया अनुक्रमणिका, फिर मॉडल पेपर, इकाई, पेज नंबर इतने से इतने तक। अब उसके बाद में हमने सारा सिलेबस दिया है, भाई कौन से कवि ने, कौन से लेखक ने कौन कौन से पाठ लिखे, या उनके कौन कौन सी रचनाएं हैं। उसके बाद में ये पूरा आपका क्या है, पाठ्यक्रम रहेगा। उसके बाद में परीक्षा पद्धति भी एकदम अच्छे से दी गई है कि भाई आपके प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न आएंगे, कुल कितने 10, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 1 अंक का। तो 10 नंबर की ये हो गए, और 24 नंबर के ये जो कि आपकी व्याख्या आएगी, और 36 नंबर के आपके आ जाएंगे आलोचनात्मक प्रश्न। तो ये हो गया 0, ये हो गए 6 4 10 10 20 30 30 60, ये 17 अंक आपके। उसके बाद में नेक्स्ट है ये वापिस अनुक्रमणिका। देख लीजिए आप, अनुक्रमणिका को 2 बार दिया गया है। अब साफ दिख रहा है, अब 2 बार दिया गया। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम, फिर देखो सारे चैप्टर वाइज कि कौन सा पार्ट कितने पेज नंबर पे है, कितने पे नहीं है। देख लीजिए आप, अच्छे से दिए गए सारे।
सारे चैप्टर को जिस प्रकार बुक्स में होते उस प्रकार से सारे के सारे दिए गए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नमूना प्रश्न पत्र। हमने मॉडल पेपर भी दिया है, और मॉडल पेपर किस प्रकार का परीक्षा में आएगा वो सारा, जैसे कि ये आपके एग्जाम स्कीम पहले दे रखी थी, उसके आधार पे कि 10 अंक के छोटे प्रश्न, 24 अंक के आपकी जो व्याख्या है, और 36 अंक के आपके आलोचनात्मक प्रश्न। फिर खंड अ में 10 सवाल आएंगे, तो इनके उत्तर हमने यहाँ नहीं लिखे क्योंकि फिर इस सीरीज में पेज ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हमने लिखा कि इसका जो कि उत्तर कितने पेज नंबर है 15। और ये प्रश्न हमने वही दिए जो पुराने पेपर में आए हुए मॉडल पेपर में, जिससे आपके लिए ये आसानी रहेगी कि आप गैस पेपर पढ़े, गैस पेपर यदि नहीं आ सके कोई तो आप ये पढ़ोगे तो भी आपके आधे से ज़्यादा जो सवाल इसमें से आ जाएंगे। उसके बाद में ये छोटे वाले प्रश्न, फिर खंड ब आ जाता है, उसके अंदर ये व्याख्या है। उसके बाद में ये रहा, ये व्याख्या है। और उसके बाद में नेक्स्ट है, हाँ फिर ये आ गया अगला, यहाँ पे एंडिंग में ये यहाँ के बाद में ये व्याख्या हो गई। उसके बाद में ये वाले जो कि आपके खंड स में आलोचनात्मक प्रश्न, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां। उसके बाद में आपके यहाँ से इकाई मतलब आपका जो सिलेबस शुरू होता है, इसमें हमने दिया है भाई इकाई 1 में वहाँ आगे दिया है, फिर सबसे पहले अनुक्रमणिका दी, उसके बाद में वापस सिलेबस दिया है, उसके बाद में वापस अनुक्रमणिका दी, फिर वापस यहाँ दिया है सिलेबस कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत वीरत्व और हिंदी भाषा ये जो है। फिर इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का सबसे पहले भारत वीरत्व, दोनों ही साथ में नहीं, उसमें भी अलग अलग दिए। उसके बाद में इसके संबंध में जितने भी इसके संबंध में जितनी भी देखो पदों के अर्थ एवं व्याख्या, सबसे पहले हमने व्याख्याएं दी है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये सारी व्याख्याएं, ये व्याख्याएं दी हुई है, सारे हर एक पद की हमने व्याख्याएं दी है। आपके जो सिलेबस में ऑफिशियल जो किताब में आई उसमें से जो मोस्ट व्याख्याएं थी वो सारी दी है। उसके बाद में ये आया यहाँ बैक में, यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय के बाद में यहाँ पर आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले हमने अनुक्रमणिका जैसे इकाई शुरू होती है तो वहाँ दी गई व्याख्या, क्या दी गई है व्याख्या, और व्याख्या से पहले लिखा हुआ पाठ का विषय यानी कि सारांश, मेन थीम, सारांश, व्याख्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये इतने सारे एकदम व्यवस्थित तरीके से दिए गए। उसके बाद में जैसे ये देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र, अभी तक पहली इकाई के पहले पार्ट का पहला पॉइंट चल रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत वीरू तो पहले आया, फिर हिंदी भाषा, उसकी सारी व्याख्याएं, व्याख्या भी कैसे देखो शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष सारे दिए गए हैं। क्योंकि कुछ जो पब्लिकेशंस वाले ऐसे ही करते हैं कि आधे से ज़्यादा लिखते हैं कि इसकी व्याख्या 500 शब्दों में लिखी, वो सिर्फ क्या कर देते ऊपर पद नीचे व्याख्या लिख देते। अब उनकी खुद की उसमें 100 शब्द होते हैं, फिर 500 शब्द कहाँ से बनाए। उसके बाद में देखो ये सारे पूरी व्याख्या की हुई है पद वाइज, ये पूरी व्याख्या है। अब यहां आ जाते इसके लघु उत्तरीय प्रश्न, यहां इसके आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखो इन प्रश्नों में भी ऐसे लिखा गया है कि मेन प्रश्न यही दिए गए कि पाठ का सारांश लिखिए या पाठ का संदेश लिखिए, ठीक है, जिससे यदि आपको पूरा पाठ याद नहीं हो, आप सारांश या संदेश पढ़े तो भी आप अपने मन से उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद में ये देखो जो प्रश्न दिए गए उनकी जो ये पूरा बिंदुवार दिया गया है जिससे आपको सारे आसानी से समझ आ जाए। वो नहीं तो कभी कभार जैसे कि वो ऐसे पूछ सकते हैं कि भारतेंदु की भावनात्मक शैली के बारे में बताइए, तो आप सीधा लिख सकते हैं। उसके बाद में ऐसे पूरी सीरीज की ये विशेषता है, लेखक है, उनके बारे में, कवियों के बारे में सारी विशेषताएं दी गई है। ये कवियों की सारी विशेषताएं दी गई है, पूरा बिंदुवार लिखा गया है।
और ये देखो ये पूरी सीरीज़ है, ये पूरी पूरी इसकी PDF है। ऐसा नहीं है कि हमने शुरुआती पेज को सही से कवर किया है, बाकी सभी में ख़राब तरीके से। तो देख लीजिए आप, जैसे अपन बीच में से पेज निकालते हैं ये, तो देख लीजिए ये भी पूरा पूरा बिंदुवार दिया गया है, ये पूरा पूरा बिंदुवार दिया गया। उसके बाद में ये पूरा सही तरीके से अगला, जैसे यहाँ पे नया अध्याय शुरू हुआ है आंसू, तो देख लीजिए इसको भी ये व्याख्या, जैसी व्याख्या दी गई है तो उसमें ये अवतरण 1, फिर देख लीजिए कठिन शब्दार्थ प्रसंग व्याख्या, और इसके बाद में ये देखो विशेष वगैरह सारे दिए गए हैं। उससे नेक्स्ट अपन जाए हाँ ये रहा, देखो अब यहाँ पर ये दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद में दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखो इसमें ये मूल संवेदना का दिया गया है, आंसू कविता से आप क्या समझते हैं, इसके आप एक बार प्रश्न देख लीजिए। अब देखो जैसे कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी, इसके बारे में बताना है, और उसके बाद में आंसू कविता की मूल संवेदना, आंसू कविता से आप क्या समझते हैं, आंसू का पहला संस्करण कब प्रकाशित किया गया, इसका सौंदर्य, विरह वेदना, सारे वो एक व्याख्यात्मक तरीके से सारे दिए गए। यदि आप और भी किसी भी सीरीज़ का रिव्यू वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से बताइए, और इसके यदि आप PDF चाहिए आपको तो भी आप 2-3 पेज की मांग सकते हैं, जिससे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक बायो में दी गई है, जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए और एग्जाम टॉपर सीरीज़ पढ़िए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाने के लिए देखिए अगला एपिसोड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।